गर्मियों में बस ये एक कटोरी खा लो और सच में दोस्तों शरीर की गर्मी, थकान सब दूर भगा लो। इतनी औसम रेसिपी है ये। और ऐसा नहीं है ये कोई नॉर्मल खीर नहीं है, इसमें ऐसी देसी चीजें डली हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और सच में आपके शरीर को एकदम ठंडा करेंगी। अब दोस्तों बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून गोंद कतीरा लिया है। गोंद कतीरा क्या करता है कि ये पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है और जब आप इसे खाते हो तो आपके शरीर में भी पानी को रिटेन करता है, जिससे कि आपका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। आप क्या करना कि रात को सबसे पहले इसे भिगा कर रखना 1 कप पानी में, पूरा फूल जाएगा। रात को सोने से पहले ये भी करना कि आपने 10 काजू भिगा दिए, 15 बादाम और 1 टेबलस्पून खसखस। बादाम दोस्तों भिगाने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, पेट गर्म नहीं करेगा। जो काजू है वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर तो देगा ही, लेकिन एक और एडवांटेज देगा। और रही बात पॉपी सीड्स की, तो ये सच में खजाना है। मैग्नीशियम, आयरन बहुत कुछ होता है इसके अंदर और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सुबह के टाइम सबसे पहले आप काजू, बादाम, पॉपी सीड्स इसका पेस्ट बना लेना और 1 टीस्पून सब्जा सीड्स को 1 कप पानी में भिगा कर रखना। अब कढ़ाई में सबसे पहले डालना थोड़ा सा घी और 1 कप मखानों को रोस्ट कर देना। हमें क्या करना है कि हमें ये जो डेजर्ट है इसको हेवी नहीं बनाना, हमें इसको लाइट बनाना है। नॉर्मली जब आप खीर में स्टार्च से थिकनिंग करते हो तो स्टार्च जो है वो उसको हेवी बना देता है और शुगर स्पाइक भी देता है। ये सब चीजें नहीं चाहिए दोस्तों, मेरे को थोड़ा फाइबर भी चाहिए। तो मैंने मखानों को रोस्ट किया अच्छे से, तो फिर यहाँ पर 2 टीस्पून घी डाला है और मैं रोस्ट करूंगा अब दलिया। 1/4 कप दलिया है ये दोस्तों। दलिये में तो आपको पता ही है कि थोड़ा प्रोटीन भी होता है, लेकिन फाइबर भी बहुत होता है। गर्मियों में ये आपका पेट तो अच्छे से भर के रखेगा, लेकिन इस रेसिपी में इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग आता है। इसको पकाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप मीडियम फ्लेम पर दलिये को रोस्ट करना। आप घी को बहुत गर्म मत होने देना, नॉर्मल रखना और फिर यहाँ पर दलिये को डालना। घी जो है वो अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आपको 4 मिनट लगातार पहले दलिये को भुनना है। आप खुद ही देखना इसका कलर बदलने लग जाएगा। इस स्टेज तक आपने भुनना है। अब जब ये रोस्ट हो जाए तो आप यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालना। खीर बनानी है तो फुल क्रीम ही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप लो फैट वाले दूध को भी यूज कर सकते हो। हाई फ्लेम पर यहाँ पर सारी कुकिंग करना ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और फटाफट से दूध में उबाला आना शुरू हो जाए। बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों, विदिन 2-3 मिनट्स। जैसे ही बॉईल आना शुरू होता है आपने 15 मिनट लगातार इस दूध को पकाना है और इसको थोड़ा काढ़ना है। अब दलिया जो है वो होल ग्रेन में आता है तो वो पकने में थोड़ा टाइम लेता है, तो अच्छी चीज बनानी है तो हल्की मेहनत तो करनी होगी। 15 मिनट आप इसको पकाना जब तक बेसिकली दलिया सॉफ्ट नहीं होता। आप यहाँ पर दूध की थिकनेस को मत देखना ज्यादा, ये देखना कि दलिया फूलता कब है, क्योंकि अगर दलिया कच्चा रह गया तो ये आपकी सारी मेहनत बेकार रह जाएगी। ये देखो दोस्तों, इस स्टेज तक आपने पकाना है। जैसे ही दलिया फूल जाएगा आप खुद ही देखना आपका दूध भी काफी गाढ़ा हो जाएगा। आप मेरी करछी में ध्यान से देखो कैसे एकदम फूले फूले से दाने आ रहे हैं, और अगर अपने हाथ में दिखाऊं तो ये एकदम नरम हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। मैं दोस्तों जो आपको ये टाइम वाइम ये सारी चीजें आपको बताता हूँ ना, उसका रीजन ही ये है कि जब भी आप ये बनाओ तो आप घड़ी से देखकर बिल्कुल नाप के टू द टी आप ये बना सकते हो और कोई गलती नहीं होगी। आप देखो दूध का रिडक्शन भी यहाँ पर कितना हुआ है। बिफोर आफ्टर में तो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा। इस स्टेज पर आपने वो जो काजू, बादाम, खसखस का जो पेस्ट है उसे डालना है। इसको भी आपने 5 मिनट जरूर पकाना है, क्योंकि अगर ये हल्का सा कच्चा रह गया ना तो इसके एक अलग सा टोन आ जाती है। नटीनेस को बढ़ाने के लिए, अच्छे फ्लेवर्स लाने के लिए इसको भुनना बहुत जरूरी है ताकि ये ओवर पावर बिल्कुल ना करे। और काजू, बादाम ये डालने से इसमें एक बहुत ही अमेजिंग थिकनेस आ जाएगी। कोई चावल के स्टार्च, अरारोट इन सब चीजों की जरूरत नहीं है दोस्तों। इतना स्टार्च आपके पैनक्रियाज को इफेक्ट करता है और ग्लूकोज स्पाइक भी देता है। खैर, अब आपकी खीर लगभग पूरी पक चुकी है, तो लास्ट की चीज डालनी है जिसकी तासीर ठंडी होती है। मैंने यहाँ पर आधा कप धागे वाली मिश्री का यूज किया है। 90 ग्राम से डायरेक्टली मत डाल देना, इसको हल्का सा क्रश करके डालना। और हाँ, अगर धागा आपको दिखे तो जरूर उसको निकाल देना। मिश्री डालकर आपको इसको बहुत देर पकाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जब तक ये डिसॉल्व नहीं होता तब तक आप पकाना। थिकनेस तो ऑलरेडी बहुत आ चुकी है और दलिया भी हमारा पूरा पक चुका है। तो इसको थोड़ी देर पकाना, लगभग 2 से 3 मिनट। इस टाइम पर मैं तो कहता हूँ मखाने भी डाल देना और इनको 2-3 मिनट आराम से पकने देना।
ये देखो दोस्तों, क्या अमेजिंग लग रही है ना खीर। अभी आपने आगे के स्टेप्स नहीं देखे, वो देखकर आपको सच में समझ में आएगा कि ये डेजर्ट ही अलग है, कोई नॉर्मल खीर नहीं है। क्या करना, अब गैस बंद करना और इसको ठंडा होने देना, रूम टेम्परेचर पर आने देना। इस वक्त आप यहाँ पर आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो और 1 टीस्पून रोज वाटर। रोज वाटर गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, और आपके शरीर को भी ये ठंडा रखता है। जरूर डालना, अगर नहीं है तो रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हो थोड़ा सा। हाँ, लेकिन याद रहे रूह अफ़ज़ा में चीनी होती है, मिठास ज्यादा हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए तो इसे एक कोई भी बर्तन में ट्रांसफर करना और इसको एकदम फ्रिज में ठंडा होने देना। 1-2 घंटे आप रखोगे, एकदम चिल हो जाएगा। अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो मैं आपको गोंद कतीरा दिखाता हूँ। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से सारा पानी पी चुका है। आप सोच रहे होगे खाने में कैसा लगता है, ये बिल्कुल फलूदे की तरह लगता है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन याद रखना इसको भिगाने के बाद धोना जरूर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी गंदगी रह जाती है। अब सर्व करते टाइम ही आप क्या करना कि सारी खीर डालना, इसी में ही गोंद कतीरे को ट्रांसफर करना जितना आप डालना चाहते हो। याद रहे ये ब्लैंड होता है, इसलिए मैंने चीनी की क्वांटिटी हल्की ज्यादा रखी है। ये पानी भी ऐड करेगा और हल्का सा थिन आउट भी करेगा आपकी खीर को। इसके साथ साथ आप सब्जा डालना, सारी चीजों को मिलाना और फिर मुझे खाकर बताना। ये वीडियो वर्थ लाइकिंग हो जाएगी और सच में दोस्तों आपने ऐसी खीर खाई नहीं होगी। ये खाने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप मलाई कुल्फी के साथ फलूदा खा रहे हो। इट्स एन ऑसम इंडियन डेजर्ट, मेरे बच्चों का फेवरेट है और आपका भी हो जाएगा जब आप घर पर बनाओगे। जरूर बनाकर देखना और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में।